चालू करून दिलं त्याला. पंडालमध्ये घेऊन येतो. जय गुरुदेव. सर्व प्रेमींनी जय गुरुदेव नामाचं उच्चारण आपल्या श्रीमुखाने या ठिकाणी करायचं आहे, मोठ्या आवाजामध्ये गुरूंना याद करून. मी आधी म्हणतो, आपण मागवून म्हणा. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. नाम किसका? प्रभु का पावन नाम. बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. ऊंचा मकान तेरा कैसी मजल चढ़ूं मैं, आड़ी खड़ी है चौकी किस शस्त्र से लड़ूं मैं. नहीं बुद्धियों की सीमा इतनी मजल कटावे कटावे, इतनी मजल कटावे. किस पर सवार होकर आगे कदम बढ़ूं मैं. ऊंचा मकान तेरा कैसी मजल चढ़ूं मैं. तप योग भी ना चलता, कुछ शाप दे हटाऊं हटाऊं, कुछ शाप दे हटाऊं. नहीं आँख का गुजारा, छुपा कहाँ दड़ूं मैं. ऊंचा मकान तेरा कैसी मजल चढ़ूं मैं. चारों तरफ बंधा है किला ऊंची जगह में, जगह में किला ऊंची जगह में. नहीं पवन ताव मारे, ले वृत्ति को उड़ूं मैं. ऊंचा मकान तेरा कैसी मजल चढ़ूं मैं. पहुँचे हुए न आए कुछ खबर को सुनावे सुनाए, कुछ खबर को सुनाए. टुकड़िया को आस तेरी हक में रहा गढ़ूं मैं. ऊंचा मकान तेरा कैसी मजल चढ़ूं मैं. आड़ी खड़ी है चौकी किस शस्त्र से लड़ूं मैं. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. प्रार्थना नाही घ्यायची. बोल भैया, नाव बोल ना. सामूहिक प्रार्थना. हां ना, सामूहिक प्रार्थना. कोणी म्हणत होते? रोल तो रोल चला. जय गुरुदेव. आता एक साथ सामूहिक प्रार्थना घ्यायची आहे. जय गुरुदेव. मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर. निज दिन तुम्हें नियारू सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर. दया की नजर करो मेरी ओर. जानू न को न भूलूं
से लियो हमसे मुख मोड़, दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसरायो, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम, मेरी बेरिया कसब कठोर, दया की नजर करो मेरी। शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले जी, फिर न दरब पगये मगवोर, दया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब हम सबके आदरणीय सात शक्ति अन्ना साहब जी हमें अब गुरु महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबसे पहले युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोकी रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, और इस लोंडवा गांव के सभी सत्संगी प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह साधना शिविर का कार्यक्रम है और आप लोग ये सुमन से आए हैं तो वहाँ जाएंगे तो हमको कोई साधना का तरीका मिल जाएगा। तो कल मैं आपको द्विदल चक्र पर लाया था, जहाँ पर अभी तुम्हारी जीवात्मा बिठाई गई है। पहले तो जब आप यहाँ उतारे गए तब सभी ज्ञानी और विज्ञानी थे,
सब कुछ जानते थे, धर्म जानते थे, कर्म जानते थे। इसलिए कहा गया कि सतयुगी सभी ज्ञानी विज्ञानी करे हरि भजन तरे बहु प्राणी। तो हरि का भजन करके जीव अपने धाम में वापस चले जाते थे। ईश्वर ने देखा कि अब ऐसा खेल चलता रहा तो मेरी नगरी यानी मेरा राज खत्म हो जाएगा। तो उसने ब्रह्मा को आदेश दिया कि तुम मिथुन सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा कहने लगे मुझे मिथुन सृष्टि का ज्ञान नहीं। तब ब्रह्मा को तुम्हारे जैसा मानव तन देकर साधना में बिठाया। आपने गुरु महाराज के मुख से सुना होगा कि ऊपर जाने का रास्ता यही मानव शरीर से। बाकी ना ब्रह्मा जा सकते, ना विष्णु जा सकते, ना शिव जी जा सकते। उन शरीरों से ऊपर नहीं जा सकते। इसीलिए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथ बता रहे हैं। तो ब्रह्मा ध्यान में बैठे। बहुत मुद्दत बाद ऊपर से आवाज़ हुई, आवाज़ आने लगी। ब्रह्मा जी लिखते चले गए। देखा नहीं, खाली आवाज़। लिखते चले गए तो 4 वेदों का निर्माण हुआ। पहले वेद भी नहीं थे। 4 वेदों का निर्माण हुआ और उसके 1 लाख श्लोक है। वेद 4 है लेकिन इसके खंड 3 है। 80,000 श्लोक जो है वो कर्म कांड के हैं। ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, कर्म कांड में बांध दिया। 16,000 श्लोक उपासना कांड के हैं। व्रत करो, प्यासा रहो, भूखा रहो, यह 16,000 श्लोक। और 4,000 श्लोक न्याय कांड के लिखकर आगे लिख दिया नेति नेति। नेति का मतलब है न इति, इतना ही नहीं, आगे कुछ है लेकिन मैंने देखा। ब्रह्मा बता रहे हैं कि मैंने ईश्वर को देखा नहीं। प्रेमियों बड़ी सावधानी से सुनना। उसे ब्रह्मा देख नहीं सकते, विष्णु देख नहीं सकते और महेश देख नहीं सकते, लेकिन तुम उसका दर्शन कर सकते हो और उसके आगे भी जा सकते हो। जय गुरुदेव। इतनी बड़ी दौलत मालिक ने आपको दे दी, पर इसने जो विचित्र रचना बना करके रखी है यह किसी के समझ में नहीं आ रही। आज 700 वर्षों में यहाँ जितने भी महात्मा आए, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर तक का भेद बताया, आगे का नहीं। तो आपको गुरु महाराज ने कहा कि तुम इसी शरीर में बैठकर अगर चलोगे तो तुमको ईश्वर का भी दर्शन होगा, राम का भी होगा, कृष्ण का भी होगा, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, सबका दर्शन होगा। इतनी बड़ी दौलत मालिक ने तुमको बख्श में दे दी। तो इसने क्या खेल बनाया है पहले यह समझ लो। उसने देखा कि ये उधर ना जाए तो ये मिथुन सृष्टि का विधान बना दिया और पूरे विश्व में दंडोरा पिटा दिया कि जो वेद मर्यादा को तोड़ेगा वह अपराधी होगा। और अपराधी को शिक्षा देने के लिए जेल खाना बनाया। पहले जेल खाना नहीं था। अपराधी को शिक्षा देने के लिए जेल खाना बनाया। उसमें 4 खाने, 84 लाख योनियाँ, 4 खानों का विस्तार और 84 लाख योनियाँ।
और उनके ऊपर ईश्वर ने पर्दे डाल दिए, जीवात्मा के ऊपर पर्दे डाल दिए। ये 4 पर्दे हैं, इसे 4 शरीर भी कहते हैं। स्थूल शरीर, लिंगक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 4 पर्दे डाल दिए। यह स्थूल मोटा पर्दा है, तो दिखाई देना सुनाई देना पूरी तरह बंद हो गया। और आप इधर भवजाल में फंस गए। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उन्हें कैसे आमदनी कमाई, उसने कैसे पैसा कमाया, उसने कैसे बिल्डिंग बनाई, इसी में हमारा ध्यान फैल गया। और घर की याद नहीं रही कि हम कौन है, कहाँ से आए, इसकी याद नहीं रही। और यहाँ आप इतने तड़प रहे हो कि सीमा नहीं। हर परिवार त्रस्त है और उसने तुमको जर्जर कर दिया। जर्जर जानते हो? जर्जर किसको कहते? एक कपड़ा है, मैदान में डाल दिया, 2-3 साल वो पानी में और धूप में रहा, तो उसको उठाने जाओ तो कपड़ा उठाया नहीं जाएगा, इतना टुकड़ा हाथ में आएगा। इसी तरह तुमको जर्जर कर दिया। महात्मा तुम्हारे ऊपर के पर्दे हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे इतने कांटे हैं, वो कांटों में वो कपड़े फंस गए। ऐसे खींचोगे तो फट जाएगा। इसलिए एक एक कांटा निकाल कर एक एक पर्दे को निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहला कानून गुरु महाराज ने जो बनाया कि पहले लोग धर्म के कार्य में 1 रुपया खर्च करते थे तो 10 गुना लाभ होता था। गुरु महाराज ने देखा इनके ऊपर तो इतना कर्जा है, तो यह 10 गुना से क्या होगा। तो जब निम्नसारण का कार्यक्रम था, तब गुरु महाराज ने नया कानून बना दिया। जो धर्म कार्य में 1 रुपया खर्चा करेगा उसको 100 गुना लाभ होगा। तो जो आवाज़ लगा रहे थे कि आप आ जाओ, आपकी बरकत आपको वापस मिल जाएगी, तो ऐसे समय में जहाँ सत्संगी इकट्ठे होते हैं, ऐसे समय में अगर आपने कुछ खर्चा लगा दिया, कुछ सेवा दे दी, तो तुम्हारे न जाने कितने कर्म कट जाते हैं। मेरे पास में तो कैलकुलेटर नहीं है तो बता दूं, लेकिन अगणित कर्म कट जाते हैं। पर कितने जन्मों से, कितनों युगों से हमारे माथे पर कर्म पड़े हैं। गुरु महाराज आपको एक एक बात से निवृत्त करने के लिए कहते हैं कि जहाँ सत्संग है वहाँ दौड़ कर जाओ। तो आप इस भेद को समझो। खाली इतना समझेगा कि वहाँ दौड़ कर जाओ। महात्मा खाली बोल देते हैं, समझाने का काम दूसरे का और होता है। तो सत्संग में अगर आप जाओगे तो लिखा है, सत्संग में स्वामी जी हाजिर नाजिर रहते हैं और तुम उनके दर्शन को जा रहे हैं। भले ही अपनी इन आँखों से देख नहीं रहे हो, वो बात अलग, लेकिन अभी गुरु महाराज यहाँ मौजूद है और तुम उनके दर्शन को आए हैं। तो शास्त्रों में लिखा है, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान। संत दरस को जाना है तो ममता को और अभिमान को तज कर संत के दरस को जाओ। तो कहा, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान।
तुम्हारे एक एक कदम पर एक एक कोटि यज्ञ का फल तुम्हारे पदर में पड़ता है। पर हम जो आते हैं तो ऐसे ही आ जाते हैं, कोई ध्यान नहीं। इस तरह से अगर आप सत्संग में जाओगे तो जल्दी से जल्दी तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। कर्जा तो बहुत है, फिर भी उतारने वाले समर्थ है। यह कोई नीचे के महात्मा नहीं है, यह ऊपर के है। इसके थोड़ी सी कहानी तुमको समझा दूँ। महात्माओं का सिलसिला होता है। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकट और दूसरे गुप्त। प्रकट महात्मा भी उधर जाते हैं और गुप्त महात्मा भी उधर जाते हैं। तो अपने देश के तुकरोजी महाराज हमेशा इधर का संदेश उधर और उधर का संदेश इधर लाते थे। तो एक बार गए, सरकार ने पूछा मृत्यु लोक की क्या खबर है। तो तुकड़ोजी महाराज ने कहा कि मालिक, एक तो रहा तुम्हारे अवतरने का या तो प्रलय होने का। भगवान एक तो तुम खुद आओ या तो प्रलय कर दो। इन्होंने सुन लिया और कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ। और जो वो यहाँ आए तो इसका भेद आप सुनो, मैं सुनाता आपको। तो उन्होंने यहाँ आकर ये प्रार्थना बना दी, सामुदायिक प्रार्थना है। प्रार्थना गुरुदेव से, गुरुदेव का नाम लेकर के कहा है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो। उन्होंने ये प्रार्थना बनाई कि यह संसार स्वर्ग के समान हो जाए। ऐसी प्रार्थना बोलूँगा तो काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन जरूरी दो शब्द है वो मैं सुनाता हूँ। ये प्रार्थना बना दी और जैसे गुरु महाराज आए तो उस प्रार्थना के आधार पर गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, तुम मेरी बात को मान लोगे, मेरे बताए रास्ते पे चलेगे तो स्वर्ग का सुख मैं तुम्हें धरती पर दे दूंगा। जय गुरुदेव। क्या समझ रहे हो? आज तक किस महात्मा ने कहा था कि स्वर्ग का सुख धरती पर दे दूंगा? इनकी मुट्ठी में स्वर्ग है। जिसकी चीज़ है वही दे सकता है। इनकी मुट्ठी में स्वर्ग है। और आप यहाँ क्या कहो, इतनी गंदी गंदी चीज़ों में अटक गए। सम्मान मिल जाना चाहिए, प्रतिष्ठा मिल जाना चाहिए। मैं अरबोपति बन जाऊँ, मैं खरबोपति बन जाऊँ। मैं आपसे एक बात पूछता, कोई अरबोपति है और तुम कंगालपति है, तो तुम तो भी कुछ तो भी खा सकते हैं। लेकिन वो अरबोपति का ये है कि तुम गादी पर मत सोना, तुम गेहूं का अनाज मत खाना, तुम घी मत खाना। तो क्या काम के उसके पैसे? ये उसका कानून है, वो किसी को माफ़ नहीं करता। ईश्वर कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता, सज़ा देता है। और जो आवाज़ बाबा जी ने लगाई कि परिवर्तन होने जा रहा है युग का, छोटे मोटे परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन युग का परिवर्तन तो आगे पीछे जो परिवर्तन हो गए तो वो अवतारी शक्ति द्वारा हुए। अवतार लेकर के शक्ति आई और उन्होंने परिवर्तन कराया। अभी यह जो परिवर्तन है यह प्रकृति के द्वारा है। ध्यान से सुनो बहनों भाइयों, यह प्रकृति के द्वारा है। प्रकृति यानी व्यक्ति नहीं, प्रकृति यानी तत्व। 5 तत्वों के द्वारा यह परिवर्तन होने जा रहा है। तो क्या करोगे? कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अनावृष्टि होगी, कहीं भूचाल होगा, कहीं सुमानी लाटाएँ होगी, कहीं एक्सीडेंट हो गए
तो कई बीमारी का कहर चलेगा। यह है परिवर्तन के हथियार जो अभी प्रार्थना में बताया। किस अस्त्र से लड़ूं मैं, कौन सा अस्त्र है तुम्हारे पास लड़ने के लिए? तो इतना बड़ा भयानक परिवर्तन है कि पलक मारते करोड़ों का न्यारा वारा हो जाएगा। अब यह क्यों हो रहा है यह भी समझाना पड़ेगा। अनावृष्टि अतिवृष्टि क्यों हो रही है? कहा गया है कि आज का मानव नीति छोड़कर प्रणाली पर निगाह धरे, निष्दिन सोता विषयों में, पलना भजन में जाग सके, संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुना रहे हैं सदा फिल्मी गाने, घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद न बरसे पानी भर बरसात में। बात समझ में नहीं आई होगी तो समझा देता हूँ। घर घर में हो रही नटियों की पूजा। जब कोई युग का परिवर्तन होता है तो विवाह की रचना बनती है। द्वापर में कमल विवाह और चक्र विवाह की रचना हुई थी, दो ही विवाह की रचना हुई थी। अभी तो कितनी विवाह रचना हुई है इसका आपको पता भी नहीं है। तो ये घर घर नटियों की पूजा मैं आपको समझाता हूँ। तुम्हारे दीवार पर जो तस्वीरें लगी है राम की, कृष्ण की, शिवजी की, विष्णु की, ब्रह्मा की, हनुमान की, ये उनके पास जाकर के आप फ़ोटो खींच कर लाए? नहीं। तो फिर क्या किया? मार्केट में गए और मार्केट में से कैलेंडर लेकर आए। ये कैलेंडर जिस एक्टर ने राम का पात्र किया, शिवजी का पात्र किया, विष्णु का पात्र किया, उसकी कैलेंडर खरीद करके लाई, दीवार पर लगा दी। जिस नटी ने लक्ष्मी का पात्र किया, अन्नपूर्णा का पात्र किया, सीता का पात्र किया, उसकी कैलेंडर लेके दीवार पर लगा दी और सवेरे आरती हो रही है। इसलिए कहा कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा कि कहीं एक बूंद नहीं गिर रहा, कहीं गांव के गांव बह के जा रहे हैं। विधान आप सत्संग सुनते हो लेकिन बात को नहीं समझते। विधान यह है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भवपारा। इस भवसागर से पार जाना चाहते हो तो नाम का आधार है। उसी तरह आपको पूजा करनी है देवताओं की तो उनका नाम लिखो और पूजा करो। कैलेंडर फेंक दो, वो नट और नटियों के कैलेंडर है और वो तुम्हारे हित के नहीं है। ऐसे कई विवाह रचना है। दूसरा एक विवाह रचना आपको समझाता हूँ। आज बच्चों का चारित्र फना हो रहा है। कभी नहीं हुआ इतना, तो क्यों हो रहा है? मैं बारीक निगरानी से देखता हूँ। शहर में, देहातों में माताओं को यह आदत हो गई कि बच्ची को ऐसी भद्दी गाली देती है तो कान फटने लगता है। अज्ञानता है, मालूम नहीं। तो ध्यान से सुनो बहनों, तुमने अगर बच्ची को भद्दी गाली दे दी तो उसने भी वो बनाया है। 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बनाए हैं, उस पल पर तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। तो तुमने बच्ची को भद्दी गाली दे दी तो उसका चरित्र फना हो गया। जिम्मेदार तुम हो, बच्चे नहीं। जिम्मेदार तुम हो। उसकी गलती है तो 2 तमाचे लगा दो, पर भद्दी गाली मत दो। ऐसे कई विवाह है जो मैं आपको समझाने जाऊँ तो 2-4 दिन लग जाएंगे, पर ये 2 तो समझ लो। कभी भी बच्चे को भद्दी गाली मत देना। भाइयों से भी प्रार्थना है, बच्चे की गलती हो गई तो यह मत कहना कि जा रेल पटरी में गिर जा, पॉइजन लेके मर जा, जल के मर जा। यह शब्दों का प्रयोग मत करना। अगर उन पल पर
तुमने ये शब्दों का प्रयोग कर दिया तो बच्चा वही करेगा। फिर तुम कहोगे कि हाय मेरा था कहाँ गया। उसको पूछा जाता है ये ऐसा क्या हो रहा है, तो सीधा जवाब दे रहा है मैं मेरे कानून से काम कर रहा हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने नया कानून बनाया है। वह कानून है जनता जनार्दन शक्ति का, देवताओं का नहीं। बहुत अच्छी तरह सुनो, जनता जनार्दन शक्ति का कानून है। और जब से मिथुन सृष्टि तैयार हुई तब से तुमको इतने अधिकार दे दिए कि जो देवताओं के पास नहीं है। जो देवताओं को तुम पूजा पाठ कर रहे हैं उनके पास वो अधिकार नहीं है, इतने तुम्हारे पास है। उसमें से एक छोटा सा अधिकार मैं आपको समझाता हूँ। शादी होती है तो शादी में बहुत लोग बुलाए जाते हैं, रिश्तेदार मित्र ऐसे बहुत से लोग बुलाए जाते हैं। शादी में तो वर और वधू वो दोनों परिवार के लोग, इनकी ज़रूरत है, ये लोगों की क्या ज़रूरत है। तो ध्यान से सुनो, वो जनता जब वहाँ जमा होती है तो जनता जनार्दन शक्ति जमा होती है, शक्ति आती है। और वह जनता जनार्दन शक्ति जब आशीर्वाद देती है तो उनको वैवाहिक जीवन जीने का सर्टिफिकेट देती है।